हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएस शर्मा इलेक्ट्रॉनिक में। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं केपिंग केसिंग वायरिंग, जो कि हमारी दीवार पे फंटी लगाकर की जाती है, उस वायरिंग को करने जा रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एरिया है उसमें हमने फंटी लगा ली है, जो कि आप देख सकते हैं। हमने कीलों के द्वारा से जो फंटी पिन आती है उसके सहायता से हमने यहाँ पर फंटी पूरे घर में लगा ली है। आप देख सकते हैं पूरे घर में हमने जो लाइन लाए हैं वो लाए हैं अपनी। अगर आप फिटिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर रहकर सीख सकते हैं। और आपको फंटी लगाने का तरीका ऐसे लगाना है जैसे कि आपको एक तरफ से लाइन बिछानी होती है, जैसे हमने यहाँ पर बिछाई हुई है। और जहाँ तक हमको बोर्ड लगाने हैं, जिस कमरे लास्ट कमरे तक, हमको फंटी पहले से ही देख लेनी चाहिए कि हमारी किधर से लाइन शॉर्ट पड़ेगी। उसी तरफ से हम अपनी लाइन को लेकर जाएंगे और उसी तरफ से हम फंटी को बिछाएंगे। ये हमने सारी फंटी बिछा ली है पावर बोर्ड के लिए। और जो हमारे मेन बोर्ड लगेंगे, जहाँ पर स्विच और सॉकेट पंखे का कनेक्शन रहेगा, वो हमने सारे फंटी लगा ली है। अब उसके बाद हम यहाँ पर वायरिंग का काम शुरू करेंगे। फंटी लगाने के लिए आप गुल्ली भी बीच बीच में लगा सकते हैं। अगर आपकी गुल्ली लगाने में सहायता है तो गुल्ली लगा सकते हैं, और चाहें तो फंटी पिन भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर देखिए ये कमरे के लिए फंटी उतारी है, और ये हमने जो बोर्ड लगाए हुए हैं, बोर्ड लगा रहे हैं हम यहाँ पर। जो हमने पेंच देखिए यहाँ पर हमने कनेक्शन इसका कर दिया है। वायर डालना भी हम आपको सिखाएंगे। ये आप देख लीजिए बोर्ड लगाने के लिए जो हमें यहाँ पर पेंच निकलते हैं, वो पेंच हमने यहाँ पर लगाए हैं। और ये हमारा डबल वाला पावर बोर्ड है, जिसमें हमारे 2 पावर कनेक्शन हो सकते हैं। जैसे कि हम एक में वॉशिंग मशीन और एक में गीजर चला सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बाथरूम में 2 वाला लगाया है पावर बोर्ड। ये हमारा जो बोर्ड है ये हमारा आया हुआ है किचन के बाहर, जिससे हमारे किचन के पास जो एक होल था उसके हमने कनेक्शन कर दिए हैं। और जो कि किचन के अंदर का बल्ब था वो भी हमने यहीं से कर दिया है। और हम अभी इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से वायर इसमें डाले जाते हैं। और अभी हम वायर डाल के भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे वायर का कनेक्शन कैसे होता है। सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिलेगा, जुड़े रहिए हमारी वीडियो में। अभी हम आपको बता रहे हैं जो जो हमने काम किए हैं, वो भी हम शॉर्ट करके आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद हम वायर के बारे में भी समझाएंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर देखिए वायर पड़े हुए हैं। यहाँ पर हमने पीला वायर जो है इन्वर्टर का रखा है, ब्लैक वायर जो हमारा है न्यूट्रल का है। ये देखिए न्यूट्रल हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर एन लिखा भी होता है, आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमारे सारे न्यूट्रल कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर हमें जितने न्यूट्रल बल्ब के भी 1-2 पास में थे तो हमने अंदर ही उतार लिए थे। आप चाहें तो उनको न्यूट्रल में वहीं पर कॉमन कर सकते हैं। और ये देखिए इन्वर्टर का हमने इसमें लगा दिया है। इन्वर्टर हमारा लूपिंग में लगता है, क्योंकि इन्वर्टर से हमारे सारे बल्ब और सॉकेट चलते हैं। पावर बोर्ड का कनेक्शन यहाँ पर है। यहाँ पर हम इन्वर्टर का लाइन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर बोर्ड में हमें लाइट का ही कनेक्शन देता होता है, तो यहाँ पर इसके कनेक्शन अलग प्रकार से होते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा रेड वायर जो हमारा फेस का पड़ा हुआ है, वो हमने 20 एम्पेयर की जो स्विच है उसमें लगा दिया है। और जो इन्वर्टर का था वो हमने लूपिंग में लगाया था। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं फिर से हमारा न्यूट्रल आया हुआ है। न्यूट्रल हमारा यहाँ इंडिकेटर में कनेक्ट है, क्योंकि इंडिकेटर को न्यूट्रल और फेस दोनों की आवश्यकता होती है। तो जब हम वायरिंग करते हैं तो इंडिकेटर में न्यूट्रल और फेस ही देते हैं, इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं करते हैं। क्योंकि हमें जब लाइट आए तो उससे पता चल जाए कि लाइट आई हुई है। जब लाइट आएगी तभी हमारा इंडिकेटर जलेगा, बाद बाकी नहीं जलेगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा इन्वर्टर का वायर आता है वो हमारा लूपिंग किया जाता है। ये लूपिंग में हमने लगा दिया है। यहाँ से आकर यहाँ तक हमारी लूपिंग कनेक्ट है, जिससे कि हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन सारी लाइनों में हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो होल्डर लगाए हुए हैं, ये लाइन बिछाई हुई है। आपको 3 वायर इसके अंदर जो हमने डाले हुए हैं वो ही 3 वायर का कनेक्शन बोर्ड में किया जाता है। आप जो हमने फंटी लगाई थी उनमें सबसे पहले 3 वायर ही डाल देंगे, जो कि न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर के पड़े होते हैं। तो 3 वायर डालने के बाद आप कनेक्शन करेंगे कि यहाँ पर हमने बोर्ड लगा दिए हैं, ट्यूबलाइट लगा दिया है, सारा कुछ लगा दिया है। अब 3 वायर देखिए हम अलग कमरे में डाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 वायर ये है हमारे न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर के 3 वायर हमने यहाँ पर भी लाए हैं। हर एक जगह आपको 3 वायर का कनेक्शन करना होता है, उन्हीं से हमारा काम होता है। और हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना होता है
ऊपर ही, जैसे कि ये होल्डर लगा है, इसका एक न्यूट्रल में वायर कनेक्ट कर देंगे और एक वायर जो होगा वो हम लेकर आएंगे स्विच बोर्ड तक। देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं कैसे लाए जाते हैं स्विच बोर्ड तक। ये जो हमारे इतने वायर दिख रहे हैं, ये सारे एक एक करके, जैसे बल्ब का 2 तार निकलता है तो एक तार हमारा काले वाले में वहीं पर ज्वाइंट कर देते हैं, क्योंकि न्यूट्रल फेस इन्वर्टर 3 वायर गए होते हैं हर जगह से, तो एक वायर कनेक्ट कर देते हैं न्यूट्रल में और एक वायर लाकर हम बोर्ड पे रखते हैं, जिससे कि जब हम फेस देते हैं तो हमारा होल्डर चालू हो जाता है। या कोई भी उपकरण चालू करने के लिए न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता होती है, तो न्यूट्रल हम अपना वहीं पर ज्वाइंट कर देते हैं जहाँ पर हमारा उपकरण लगा हुआ होता है, और फेस हमें बोर्ड तक लाना होता है। ऐसे ही करके बहुत सारे वायर हमारे बोर्ड तक आते हैं। जितने हमारे उपकरण लगे होंगे उतने ही वायर हमारे आए हुए होंगे और उतने ही यहाँ पर आपको वायर देखने को मिलेंगे। सिर्फ 3 वायर एक्स्ट्रा आते हैं जो कि हमारी मेन लाइन होती है। मेन लाइन का मतलब होता है न्यूट्रल और फेस और एक इन्वर्टर, 3 वायर आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कनेक्ट किया है, ये न्यूट्रल एक कनेक्ट है और इधर एक फेस कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटर लगा हुआ है। अगर इंडिकेटर बोर्ड में नहीं होगा तो ये जो बोर्ड होते हैं जो कमरे में लगे होते हैं तो उसमें फेस का कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि इन्वर्टर की लाइन हम दे देते हैं और उसमें फेस की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि हमें फेस नीचे लेकर आना था पावर बोर्ड में। पावर बोर्ड हमारा न्यूट्रल और फेस से ही चलता है, इन्वर्टर का कनेक्शन उसमें नहीं दिया जाता है। और ये यहाँ पर बोर्ड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सारा का सारा इन्वर्टर से सिस्टम है। तो यहाँ पर लूपिंग कर दिया है हमने और इन्वर्टर की लाइन लगाई हुई है। ये देखिए लूपिंग है पूरे में और इन्वर्टर की लाइन हमने इसमें लगा दी है। तो ये हमारा पूरा बोर्ड इन्वर्टर की लाइन बन गई है। उसके बाद ये देखिए यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया सॉकेट, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक स्विच नहीं थी तो हमने यहाँ पर सॉकेट को डायरेक्ट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर आया है हमारा न्यूट्रल और दूसरी लाइन हमारी फेस से जुड़ी हुई है पहले से ही। उसके बाद ये देखिए हमने यहाँ पर ट्यूबलाइट लगाई हुई है। आगे चल के ये लाइन हमारी यहाँ तक आई है एमसीबी बॉक्स तक। अब एमसीबी बॉक्स में आपको दिखाते हैं 3 वायर होते हैं, ये है न्यूट्रल और फेस और एक इन्वर्टर। इन्वर्टर का वायर आपका मेन लाइन तक नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो कस्टमर के घर पे इन्वर्टर लगना था तो वो वहीं पर लगना था जहाँ एमसीबी बॉक्स था, तो हमारी इन्वर्टर की लाइन भी आई हुई है। दो एमसीबी बॉक्स में हमारे 2 ही तार रहेंगे, न्यूट्रल और फेस, क्योंकि मेन लाइन हमें एमसीबी से लेनी होती है, तो वहाँ पर हमारी 2 वायर रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने कंसील्ड बॉक्स लगाए हुए हैं जिसमें हमारी रंगीन लाइटें लगेंगी। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे जब हम इसका कनेक्शन कर लेंगे। ये हमारे जो फैन बॉक्स है इनमें वायर पड़ चुके हैं, तो हमारे जितने भी फैन बॉक्स लगे हुए हैं उतने ही और वायर आएंगे बोर्ड में, क्योंकि कंसील्ड के वायर और उसके वायर। और हमारा ये देखिए सारा मटेरियल रखा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड हमने बनाने तैयार करना शुरू कर दिया। ये हमारी गुल्ली रखी हुई है, ये हमारा चाइना पेंच है जिससे हम बोर्ड टाइट करते हैं। ये हमारी फैन सीट हो गई, ये हमारा होल्डर हो गया और ये हमारे पावर बोर्ड हो गए हैं, जो कि हम अभी कनेक्शन करना शुरू करेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक लूपिंग करेंगे, उसके बाद ये 2 हो गए, इनमें हमारी न्यूट्रल और फेस कनेक्ट होगा। ये हमारे कमरे के बोर्ड हैं जो कि हमने यहाँ पर 8 वे बोर्ड लगाया हुआ है। एक कमरे में हमें 2 होल्डर कम से कम रखना होता है, क्योंकि नाइट बल्ब और एक हमारा वाइट बल्ब लगता है जिससे हमें रोशनी मिलती है कमरे में। तो यहाँ पर 2 बल्ब तो लगाने ही लगाने होते हैं। उसके बाद ये देखिए हमने लूपिंग की है, जो कि आपको हमने दिखाया था कनेक्शन करके, वैसे ही इसमें यहाँ पर देखिए पूरे बोर्डों में लूपिंग कर दी है। उसके बाद फेस उठाकर हमने यहाँ पर सॉकेटों में दे दिया है, जिससे कि जब स्विच हम ऑन करेंगे तो न्यूट्रल हमारा पहले से यहाँ से यहाँ कनेक्ट है। उसके बाद हमें फेस मिल जाएगा तो हमारे सॉकेट में न्यूट्रल और फेस आ जाएगा, जिससे कि हमारा बोर्ड कम्प्लीट हो जाएगा। और हमें इनमें सिर्फ बोर्डों में 3 वायर ही कनेक्ट करने हैं, न्यूट्रल, फेस और इन्वर्टर। जो स्विच के ऊपर का वायर है उनमें हमें जो पॉइंट के वायर हैं वो कनेक्ट करने होते हैं। ये हमारा पावर बोर्ड है, इसमें देखिए 2 ही वायर आए हुए हैं। और ये हमारा पंखा लगा हुआ है और ये देखिए बोर्ड लगे हुए हैं और ये एक बोर्ड आया हुआ है। यहाँ पर हमारा जो वायर था वो ख़त्म हो गया था, तो आप गांठ लगा सकते हैं। ये हमने गांठ जिसमें लगाई है वो न्यूट्रल है और ये रेड वाले में गांठ लगाई है, ये हमारा इन्वर्टर है। और रेड वायर जो हमारा था वो तो फेस का था ही, तो वो हमारा फेस का हो गया है। 3 वायर हमें लेकर आने होते हैं हर बोर्ड में। पहले जितने वायर होते हैं आपको लाइन खींचकर बोर्ड में न्यूट्रल, फेस और इन्वर्टर उतार लेना होता है, फिर उस कमरे की वायरिंग करके जितने भी तार होते हैं बोर्ड तक लेकर आने होते हैं। उसके बाद हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है और फंटी लगा देते हैं। ये हमारी वेल स्विच का वायर आया हुआ है
जो कि हमारी यहाँ पर लगेगी। ये हमारा 2 वे कनेक्शन है जो कि जीने में लगता है कि एक बल्ब को 2 जगह से कैसे चालू करें। जैसे हम जीना से सीढ़ी से नीचे से चढ़ के ऊपर जाएंगे तो बल्ब फिर बंद कैसे करेंगे, तो हमको ऊपर से बल्ब बंद करना होगा, इसलिए यहाँ पर हम 2 वे कनेक्शन करते हैं। ये देखिए 2 वे कनेक्शन में 3 वायर का उपयोग होता है। अगर आपको 2 वे कनेक्शन करना नहीं आता है तो हमारे चैनल पर जाकर 2 वे कनेक्शन देख सकते हैं कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए हमने 2 वे स्विच लगा दिया है, इसका कनेक्शन करेंगे और हमारा ये सीढ़ी वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ऊपर, ये हमारा 2 मंजिल का काम है तो हमारा 1 मंजिल का काम हो चुका है। अब यहाँ पर दूसरी मंजिल में हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखें कि बहुत से वायर पड़े हुए हैं और हमारी जो मेन लाइन आई हुई है वो ही जो नीचे थी वही हम ऊपर लेकर आए हैं। न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर वो ही आपको वायर दिखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए एक ब्लैक वायर एक रेड वायर है। एक यहाँ पर हमने जो इन्वर्टर का वायर नहीं था वो हमने वाइट वायर कर लिया है, लेकिन उसमें टेपिंग कर दी है जिससे हमें पता चलता रहे कि ये हमारा इन्वर्टर का वायर है। वही वायर यहाँ पर भी आए हुए हैं जो हमने नीचे कनेक्शन किया था। हर बोर्ड में हर कमरे में एक ही कनेक्शन होता है। अगर आप एक कनेक्शन सीख सकते हैं तो आप सारे कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए वही वायर हमने यहाँ पर जो मेन लाइन डाली हुई है वो वहाँ तक हमारी गई हुई है, अंदर से बाहर तक जहाँ तक हमको लेना है वहाँ तक लेकर जानी है। 3 वायर ही हमारे जाते हैं हर बोर्ड में। ये देखिए यहाँ पर भी फंटी लग चुकी है, यहाँ पर भी हमें 3 वायर का लाना है कनेक्शन। और यहाँ जहाँ पर पावर बोर्ड जाएगा वहाँ पर हमारे 2 कनेक्शन जाएंगे, न्यूट्रल और फेस। ये हमारी किचन है, इसके अंदर हमारा पावर कनेक्शन ही रहेगा तो हमारे यहाँ पर 2 वायर आ चुके हैं, न्यूट्रल और फेस। यहाँ पर हम एक बोर्ड लगाएंगे जो कि हमारा 2 सॉकेट वाला होगा, पावर सॉकेट, जहाँ पर मिक्सी और इंडक्शन चलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर हमने होल्डर लगाए हुए हैं। होल्डर के बाद जो ऊपर पाइप नहीं पड़े हुए थे तो हमने यहाँ पर ऊपर भी फंटी लगाई हुई है। ये देखिए 3 वायर आए हुए हैं। एक जो नीला वायर आपको अभी दिखा था ये हमारा पंखे का आया हुआ है, और एक पंखे का जो न्यूट्रल होता है वो हमने वहीं पर कनेक्ट कर दिया है काले वाले वायर में। अब ये बोर्ड है, यहाँ तक हमें सारे वायर लाने होंगे, उसके बाद हमारा कनेक्टिंग का काम चालू हो जाएगा। ये देखिए 12 वे की सीट वो लगा हुआ है सरफेस। उसके बाद ये देखिए हमने यहाँ पर फंटी लगाई हुई है लेंटर में। यहाँ से भी हमें 2 वायर लेकर जाना होता है। एक वायर हम काले वाले वायर में कनेक्ट, छज्जे का कनेक्शन करने के बाद लाइन लगाने के बाद यहाँ लाइट लगाएंगे और लाइट लगाने के बाद छज्जे की जो कनेक्शन हम अपनी वायरिंग को चालू करेंगे। आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि हमको लाइन कैसे बिछानी है और कौन कौन से वायर इसमें डाले जाते हैं। और यहाँ पर हमने सारा कुछ कर लिया है। अब यहाँ पर ये वायर आए हुए हैं, ये हम बोर्ड तक लेकर जाएंगे और बोर्ड तक जाने के बाद यहाँ पर स्विच का कनेक्शन कर देंगे जिससे हमारी लाइटें चालू हो जाएंगी। लाइटें चालू करने के बाद अब हम यहाँ पर कनेक्शन करना आपको सिखाते हैं कि बोर्ड में कैसे वायर लगाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप जो हमारे पास बोर्ड हैं वो यहाँ पर कौन कौन से बोर्ड हैं, जैसे 12 वे 8 वे है तो यहाँ पर आपको कनेक्शन करना हम सिखाते हैं कि कौन सा बोर्ड है। ये हमारा पास 12 बोर्ड है 12 वे का, तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल बेस और इन्वर्टर कनेक्ट कर लिया है जो कि हमने आपको बताया था। पीला वाला देखिए यहाँ पर लूपिंग में कर लिया। ये जो स्विच के ऊपर पॉइंट हैं यहाँ पर हमारे जो वायर आए हुए हैं एक एक करके लगाएंगे इसमें, जो कि हमारे पंखे और लाइटों के आए हुए हैं। जो लाइट हमने बताया था वो वायर आए हुए हैं और पंखे के होल्डर के सारे वायर यहीं पर आकर बोर्ड के पास इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ पर हम एक एक करके लगाते हैं। यहाँ पर देखिए कनेक्शन आपको दिखा रहे हैं कैसे करके किया जाता है। यहाँ पर इंडिकेटर है तो यहाँ पर न्यूट्रल और फेस दिया जाएगा, और इंडिकेटर नहीं है तो हमने पहले भी बताया है फेस का कनेक्शन नहीं होता है, सिर्फ इन्वर्टर और न्यूट्रल का कनेक्शन होता है। यहाँ पर हम MCB बॉक्स में MCB लगाने जा रहे हैं और चेंज ओवर भी यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर न्यूट्रल और फेस ही हमें लगाना होता है, जो कि हमारी जो चेंज ओवर रखा हुआ है वहाँ से हमने आउट किया है। यहाँ पर लिखा होता है लाइन और लोड। लोड का मतलब होता है जो घर में हमारा लोड चलेगा उस तरफ हमें घर की लाइन लगानी होती है, और जो लाइन होती है वो हमें मेन लाइन जो मीटर से आई होती है वो लगानी होती है। यहाँ पर हमने MCB बॉक्स कनेक्शन कर दिया है, हमारी लाइन चालू हो चुकी है। ये देखिए पावर बोर्ड भी लग चुके हैं, सारी लाइन हमारी
घर की चालू हो चुकी है। यहाँ पर देखिए जो बोर्ड लगे हुए थे हमने सारे बोर्डों के कनेक्शन कर दिए हैं और बोर्ड भी। हाउस वायरिंग का काम सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए लाते रहें एक से एक बढ़कर वीडियो। और आप सीख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, तो हम आपको वीडियो बनाकर भेज देंगे, जिससे कि आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख सकते हैं। अगर कोई आपको समस्या आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जिससे कि आप भी एक इलेक्ट्रीशियन का काम शुरू कर सकें। हमारी देखिए यहाँ पर वायरिंग चालू हो चुकी है। यहाँ पर एमसीबी बॉक्स आपको खोल कर दिखाते हैं कि हमने चेंज ओवर और एमसीबी बॉक्स ऐसे करके लगाया हुआ है। यहाँ पर एक चेंज ओवर लगा हुआ है और 2 एमसीबी लगी हुई हैं और हमने यहाँ पर सारी वायरिंग कर दी है। हमारा काम हो गया है कंप्लीट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे चैनल पर।